हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी एक्सरसाइज 9.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertically pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और इसके साथ में क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है यानी कलाकार है जो सर्कस दिखाते हैं, वो कलाकार क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच जो कि इस टाइटली स्ट्रेच्ड यानी बंधी हुई है, तन के बंधना यानी खींच के टाइटली, बिल्कुल ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पोल है उसके टॉप से वो टाइटली बंधी हुई है। जैसे ये पोल है, इस पोल से ऐसे बंधी हुई है, ये रस्सी है, ठीक है, ये है रस्सी रोप, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर जो एंगल है वो रस्सी के द्वारा बनाया गया एंगल यदि 30 डिग्री का हो, ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बनाया गया है रस्सी के द्वारा वो 30 डिग्री का हो, तो ये हाइट आपको निकालनी है। इसको h नाम दे देता हूं मैं, ठीक है, h इक्वल ये फाइंड आउट करनी है। इसका नाम दो ट्राइंगल का ABC, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता चल गया, यानी सर्कस का कोई कलाकार है, वो रस्सी पे चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ना चालू किया और ये रस्सी एक पोल से बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो यहाँ से रस्सी इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का है और इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो जब कोई स्ट्रेट यानी जो हाइट वाली चीज होती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसमें भी ऑलरेडी ये बना हुआ है, दिखाया गया है क्वेश्चन में फिगर के अंदर। तो ये 90 का एंगल, 90 के सामने ये साइड होती है क्या? हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, ठीक है। ये हो गया बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं लंब हिंदी में, और ये हो गया आधार जिसको बोलते हैं बेस, ठीक है। यानी AB है वो है इसका बेस इस ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें कौन कौन सी दो चीजें हैं जो हमें लेनी है? एक तो जब क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हो हमारे पास, एक तो दी हुई हो और एक निकालनी। यदि ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो आराम से उसको निकाल लो। कई बार क्या होता है कि दो चीजें जो लेनी है हमें, उन दोनों में से कोई सी चीज ही नहीं दी हुई, ठीक है, नहीं दी हुई होती है, तो हमें दोनों को वो वाली उठा लेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो रस्सी है उसकी लंबाई दी हुई है, पोल की हाइट हमें निकालनी है। तो एक तो ये h दिया हुआ है यानी कर्ण दिया हुआ है हमें, और ये हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दो चीज को ले लेंगे, एक दी हुई है, एक गिवन है और एक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे फॉर्मूले क्या थे? हमारे फॉर्मूले ये हैं लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो इसके बटे में ये ले लो या इसके बटे में ये ले लो, ठीक है। तो इसके बटे में ये लेते हैं तो ये साइन ले लेंगे हम, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या फिर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लें तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है साइन कोस टेन का, ये होता है सेक, ये साइन कोस टेन कोट होगा, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक, ठीक है। ऐसे ही ये होता है,
ये होगा आपका साइन, ये होगा कोस, ये होगा टेन, ये होगा साइन कोस टेन कोट, ठीक, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक का। तो इस तरीके से आप इनको पहले तो ये देखना कि कौन कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी निकालनी है। तो इन दो चीज़ों को उठा रहे हैं हम, ये वाली हमें गिवन है, ये निकालनी है। तो या तो लंब बटे कर्ण ले लो, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ले लो, या फिर कर्ण बटे लंब ले लो। तो हम ये वाला लेते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण साइन में है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल लिखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC के अंदर क्या है, लंब बटे कर्ण AC बटे BC। ये तो क्या है, लंब है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या कहेंगे इसको, लंब, ठीक है, ये है कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण किस में, साइन में लेते हैं, तो साइन का थीटा लगा दो यहाँ पे, ठीक है, जितने डिग्री का है यहाँ पे 30 है, 30 लिख देंगे अगली लाइन में। AB बटे BC, यानी साइन ले लिया तो AC बटे BC, AC कितना H है, ये H माना हमने, ठीक है, BC कितना है 20 है। अगले में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री है और H बाई 20। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। H निकालनी थी ये वाली हमें, यानी ये पोल की हाइट निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी 20 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 को यहीं रहने दो, 20 को इससे करोगे, ये H बराबर ये 20 बाई ये 2, ऐसे कैसे, कितना हो जाएगा 10, H की वैल्यू आ जाएगी 10, ये मीटर में है तो मीटर दिखा दो इसको, यानी पोल की हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक चीज दी हुई है, एक निकालनी थी, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल और इजी क्वेश्चन है। एक चीज दी हुई, एक निकालनी है, 20 को रख दिया हमने और इसमें ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लिया, यानी लंब बटे कर्ण ले लिया, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है साइन के अंदर, लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, फिर ये कोट उसका उल्टा चलता है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ठीक, ऐसे ही इसमें चलता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इस तरीके से चलता है। तो इसमें AC बटे BC, जो AC था हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस BC, ठीक है, P बाई H, और ये साइन थीटा, यानी ये साइन के अंदर होता है H बाई P, ठीक है, ये P बाई H। तो साइन 30 की वैल्यू हमने रख दी, 1/2 होती है साइन 30 की, यानी साइन थीटा की वैल्यू 30 है, 30 की वैल्यू 1/2 है, H बाई 20, ठीक है। AC कितना था H और ये 20, और इसकी वैल्यू इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक 20 यहाँ पे चला गया, 20 को 1 से करोगे 20 हो जाएगा, और H की वैल्यू 20/2, यानी H की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई 10 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।